बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्यारे भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह का एक हदीस मुबारक है कि रूह निकलने का दर्द दुनिया के तमाम अज़ाबात और तकलीफ़ों से ज़्यादा दर्दनाक है। सोचिए, वो लम्हा जब इंसान की सांसें थम रही हों, आंखें ऊपर की तरफ जम जाएं, होंठ सूख जाएं और चारों तरफ सिर्फ खामोशी हो। उस वक्त न कोई माल काम आता है, न दौलत, न शोहरत, सिर्फ और सिर्फ ईमान और नेक अमल साथ होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम अपने आमाल को सुधार लें, कब्र के अजाब से बचने की तैयारी कर लें। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ऐ मेरे अजीज़ों, मौत के वक़्त का दर्द इतना सख्त है कि हदीस में आता है, अगर उस दर्द की एक बूंद दुनिया के पहाड़ों पर गिर जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। मगर अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने हमें एक आसान तरीका दिया है जिससे मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से निजात मिल सकती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 3 बार इस सूरह को पढ़ ले, अल्लाह उसे मौत के वक्त की तकलीफ़ों से और कब्र के अजाब से बचा लेता है। और वह सूरह है सूरह अल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों और बहनों, सूरह अल इखलास का पढ़ना सिर्फ मौत की तकलीफ़ से बचाने वाला नहीं, बल्कि हदीस में आता है कि यह पूरे कुरान के 1/3 के बराबर है। इसका मतलब है कि इसमें इतनी ताकत और बरकत है कि अल्लाह अपने बंदे की 1000 मुश्किलें आसान कर देता है। तो आओ, हम आज से अपनी ज़िंदगी में ये अमल पक्का कर लें। हर नमाज के बाद 3 बार सूरह अल इखलास पढ़ना, सोने से पहले 3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करना, और कभी भी मौत का ख्याल आए 3 बार पढ़ लेना। ऐसा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मौत के वक़्त सख्ती से, कब्र की तारीकी और अजाब से और आखिरत की मुश्किलों से महफूज रखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रूह निकलते वक्त का दर्द तमाम अजाब से दर्दनाक है। 3 बार इस सूरत को पढ़ना निजा और कब्र के अजाबों से अल्लाह निजात अता फरमाता है। बेशक वो सूरत यह है। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की इस सूरत को सुबह या शाम 3 बार पढ़े, अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देगा, चाहे वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो। ये वो सूरत है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत और बख्शीश के लिए तालीम फरमाई, ताकि हम अल्लाह की तरफ रज्जू कर सकें और उसकी मगफिरत हासिल कर सकें। ये सूरत एक ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह की रज़ा के दरवाज़े खोलती है। इस सूरत को पढ़ने वाला बवक्त मौत निजा की सख्ती से महफूज रहता है। निजा वो मरहला है जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है, और यह मौत की सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह हालत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत को पढ़ने वाले पर मौत की तकलीफ़ नहीं आती और वह सुकून के साथ अल्लाह की रज़ा में मुंतकिल हो जाता है। इस सूरत का एक और अजीम फ़ायदा कब्र में रहता है। मिट्टी उसको महफूज रखती है और उसकी कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। वो सूरत कौन सी है, यह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तूने न मुझे देखा, न मुझे पहचाना, ना मेरी वहदानियत की गहराइयों में उतरा, न मेरी अज़मत को समझा, लेकिन फिर भी मैंने तुझे मट्टी से बनाया, तुझे सांस दी, तुझे अकल दी, तुझे अता किया, तेरे लिए ज़मीन को बिछाया, आसमान को छत बनाया, समंदर को तेरे काम में लगाया, दिन रात को तेरे लिए बनाया आया, सूरज तेरे लिए निकाला, चांद तुझ पर रोशन किया, बारिश बरसाई, ज़मीन को फलों से भर दिया, रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। तू गुनाह करता गया, मैं छुपाता गया, तू खता पर खता करता रहा, मैं माफ़ करता रहा, तू नाफरमानी में बढ़ता गया, मैं मोहलत देता गया, तू जानता है क्यों? ऐ इब्ने आदम, इसलिए कि तू उस हस्ती की उम्मत है जिसके नूर को मैंने तख्लीक की इब्तिदा में बनाया, जिसकी खातिर मैंने कायनात को वजूद बख्शा, जिसके आने की बशारत मैंने हर नबी को दी, जिसके ज़िक्र पर फरिश्ते झुक जाते हैं, जिसके नाम पर मैंने अर्श को सजाया, जिसकी उम्मत के लिए मैंने अपनी रहमत को आम कर दिया।
اے ابن आदम, अगर तू ज़मीन के बराबर भी गुनाह लेकर आए लेकिन तूने मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत रखता हो तो मैं तुझे बख्श दूंगा, क्योंकि मैंने उसके मानने वाले के साथ अपनी रहमत का वादा कर रखा है। ए इब्ने आदम, तुझे क्या मालूम कि तेरे आंसू जब रात की तन्हाई में बहते हैं तो उनका एक एक कतरा आसमान पर चमकता है। सिर्फ इस निस्बत की वजह से जो तुझे मेरे महबूब से है, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ता। तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे रिस्क देता हूँ, तेरे भटकने के बावजूद तुझे हिदायत अता करता हूँ। सिर्फ इस निस्बत की लाज रखता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दिल में है। ए इब्ने आदम, अगर तूने दुनिया में सिवाय मेरे महबूब के दर पर झुकने के और कुछ न किया तो मैं तुझे खाली नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि जिसने मेरे महबूब के दर को पहचान लिया उसने दरअसल मुझे पहचान लिया। जिसने उनके रास्ते पर चलने का अहद किया, मैंने उसकी मुश्किलें आसान कर दी। जिसने उनकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का महावर बनाया, मैंने दुनिया आखिर तक में उसके लिए आसानियां अता कर दी। ए इब्ने आदम, तू अगर मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार भी दिल से दरूद पढ़ ले तो वो दरूद आसमान से फरिश्ते उठाकर मेरे हुजूर पेश करते हैं और मैं वो दुरूद सुनकर तेरे लिए बख्शीश के दरवाजे खोल देता हूँ। ए इब्ने आदम, तू अगर सारी ज़िंदगी सजदा भी ना कर सके मगर दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत लेकर मेरे सामने आ जाए तो मेरा करम तुझे वो अता कर सकता है किसी और को ना मिला हो। ए इब्ने आदम, मेरे महबूब ने जो ताइफ की गलियों में पत्थर खाए और खून में नहा गए तो उन्होंने मेरे फरिश्ते के कहने पर यह ना कहा कि ए अल्लाह इनको हलाक कर दे, बल्कि कहा ए अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। और जब उनकी रहमत तेरे लिए इतनी वसी है तो मेरी रहमत की क्या हद होगी। ए इब्ने आदम, मेरी सिफत गज़ब से पहले मेरी रहमत को लिखा गया, मेरी नाराज़गी से पहले मेरी माफ़ी को लिखा गया। मेरी रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी वसी है, लेकिन यह सब इसलिए कि तू उस हस्ती से जुड़ा है जिसको मैंने अपना हबीब बनाया है। ए इब्ने आदम, अगर तू दुनिया के हर दर से खाली हो जाए लेकिन तेरे दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की थोड़ी सी रिमक भी बाकी हो तो समझ ले तू खाली नहीं है, क्योंकि उनकी मोहब्बत तेरे दिल में वह चिराग है जिसकी रोशनी क़यामत की अंधेरी राहों में तेरे लिए निजात का सबब बनेगी। ए इब्ने आदम, अपने गुनाहों से ना घबरा, मेरे दर से मायूस ना हो, क्योंकि तू उसका बंदा है जो रहमान है, लेकिन तू उस नबी का भी उम्मती है जो रहमतुल आलमीन है। मैं तेरे गुनाहों को उस निस्बत के सदक़े माफ़ करता हूँ। तेरे अमाल कम हो तो भी उनकी उम्मत होने का सहारा तेरे लिए काफ़ी है। बस आजा मेरे हुजूर, झुक जा, मेरी तरफ पलट आ और एक बार दिल से पुकार ले, या अल्लाह बख्श दे, और दिल से मेरे नबी पर दरूद भेज दे, क्योंकि तू मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है। तो देख मैं तेरे लिए क्या कुछ माफ़ नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी का सबसे यकीनी मगर सबसे पोशीदा मरहला है, हर जी रूह ने उसका जायका चखना है। जैसा कि कुरान में है, कुल नफ्स मौत तर्जुमा, हर जान को मौत का जायका चखना है। लेकिन यह लम्हा कैसा होगा? क्या यह आसान होगा या नाकाबिल बर्दाश्त? क्या यह सो जाने जैसा होगा या आसमान से फटने वाला दर्द? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन मौत सरा तर्जुमा बेशक मौत की सख्तियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार कहती रही, वक़्रब अब्बा, यानी अब्बा जी का कुर्ब कैसा है। यही वो दर्द है जिसे नज़ा कहा जाता है, जब रूह जिस्म से खींची जाती है, जब फरिश्ते आते हैं, जब ज़ुबान बंद हो जाती है, जब आंखें ऊपर की तरफ जम जाती हैं और जब दुनिया की सारी हकीकत वाज़ हो जाती है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निजा के वक्त का दर्द तमाम दुनिया के अजाबों से ज़्यादा सख्त है। यह वो सूरत है जिसे मौत के वक्त पढ़ने का ख़ास हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इराउ अला मौता यासीन। तर्जुमा, अपने मरने वालों पर सूरत यासीन पढ़ा करो। इस हदीस की रोशनी में उलमा ने फरमाया, जो शख्स हालत निजा में हो, अगर सूरत यासीन उसके करीब पढ़ी जाए या वो खुद पढ़ सके तो अल्लाह ताला उसकी रूह को आसानी से कब्ज़ फरमा लेता है। सूरत यासीन की आयात
इन मादा शूल कुकून। यह आयत निजा के वक्त सुकून अता करती है। हदीस में है, जो शख्स खलूस दिल से सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिर तक की आसानियां पैदा फरमाता है। नाजरीन, कब्र कोई पुरस्कून जगह नहीं जब तक इंसान के अमाल साले ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा। हज़रत उस्मान रज अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र के किनारे खड़े होते तो आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। लोगों ने पूछा, जहन्नुम का जिक्र सुनकर इतना नहीं रोते जितना कब्र के जिक्र पर रोते हो? आप रज अल्लाह ताला ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो आसान हो गई तो आगे सब आसान, और अगर वो सख्त हुई तो फिर आगे सब सख्त। कुरान में है, वो मलकु अला अर्जा, वो रबिका मोमिन के पास सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं खुशबू और सलाम के साथ, जबकि फासिक फाजिर के पास सिया चेहरों वाले गर्म लोहे के हथौड़े लिए फरिश्ते आते हैं। हदीस, जब रूह मोमिन की निकलती है तो ऐसे जैसे मुश्क की खुशबू वाला पानी बह रहा हो। हज़रत अब्बू अलद्दर रज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दफ़ा हमने एक शख्स को हालत निजा में सूरत यासीन सुनाई। उसने आखिरी आयत पर आंखें बंद की और तबस्सुम के साथ जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरे वालिद शदीद तकलीफ में थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आखिरी वक्त है। मैंने सूरत यासीन 3 बार पढ़ी। उनके चेहरे पर नूर आ गया और उनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा इकराम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ सूरत यासीन 3 बार पढ़े, अल्लाह ताला उससे मौत की सख्तियां, कब्र की तंगी और अजाब को दूर फरमा देता है। यह बात मशहूर है कि सूरत यासीन दिल्लल कुरान है। इसकी बरकत से मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो जिंदा दिल कैसे ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। यही मौत इंसान के गरूर को मिटा देती है और सूरत यासीन इंसान को आखिर तक के लिए तैयार करती है। कुरान करीम की हर सूरत, हर आयत और हर लफ्ज़ में नूर, हिदायत और बरकत का ख़जाना है। मगर कुछ सूरतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख़ास हैसियत अता फरमाई है जिनके बारे में अलग से फ़ज़ाइल बयान फरमाए। उन्हीं में से एक सूरत सूरत यासीन है। यह सूरत कुरान पाक की 36वीं सूरत है और इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल करार दिया है। इसकी तिलावत सिर्फ अल्फाज पढ़ने का अमल नहीं, बल्कि रूह को सुकून, दिल को नूर और ज़िंदगी को बरकत से भर देने वाला ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरत यासीन है। जो शख्स सूरत यासीन पढ़े, अल्लाह उसके लिए 10 बार कुरान ख़त्म करने का सवाब लिख देता है। यह हदीस हमें बताती है कि सूरत यासीन सिर्फ तलावत के सवाब के लिए नहीं, बल्कि रूह की गहराइयों में उतरकर इंसान के अमाल, दुआ, नियत और ज़िंदगी को बदल देने की ताकत रखती है। इस सूरत में तौहीद का बयान है, रिसालत का सबूत है, क़यामत की खबर है और आखिर तक का अंजाम है। इसके अंदर दिलों को हिला देने वाली आयात मौजूद है जो इंसान को गफलत से जगाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जो शख्स रात को सूरत यासीन अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी सूरत यासीन न सिर्फ ज़िंदगी को नूरानी करती है, बल्कि आखिरत की कामयाबी और मग़फ़िरत की राह भी खोलती है। बहुत से औलिया इकराम और सहाबा इकराम रज़ अल्लाह ताला अन इस सूरत की तिलावत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाया करते थे। हज़रत इमाम ज़ाफ़िर सादिक रज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर लोग सूरत यासीन की रूहानी ताकत को जान लें तो वो उसे दिन में कम से कम 10 बार ज़रूर पढ़ा करें। सूरत यासीन की एक ख़ास फ़जीलत यह भी है कि यह निजा की हालत यानी मौत के वक्त पढ़ने से रूह निकलने में आसानी पैदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों पर सूरत यासीन पढ़ा करो। यह फरमान हमें बताता है कि जब कोई शख्स आखिरी सांसें ले रहा हो, जब आंखें ऊपर को जम रही हो, जब ज़ुबान बंद हो चुकी हो और जब दुनिया के पर्दे उठ रहे हो, ऐसे में सूरत यासीन उसके लिए फ़रिश्तों को रहमत के साथ बुलाती है, रूह को आसानी से निकालने का ज़रिया बनती है और कब्र में रोशनी लेकर उतरती है। यही नहीं, सूरत यासीन का रोज़ाना विर्द दुनियावी मुश्किलात के हल, रिज़्क में बरकत,
दिल के इत्मीनान और दुश्मनों के शर से निजात के लिए भी निहायत मौसर अमल है। कई उलमा और सूफिया ने इस सूरत को मुज़रिब वजीफ़ा करार दिया है। वो कहते हैं कि जिस शख्स ने इखलास के साथ सूरत यासीन को अपना मामूल बनाया, अल्लाह ने उसके लिए बंद दरवाजे खोल दिए, बीमारियां दूर हुईं और रिज़्क में इजाफा हुआ। एक बुजुर्ग का बयान है कि एक नौजवान शदीद ज़हनी परेशानी में मुब्तला था। उसके घर में लड़ाई झगड़ा, कारोबार में खसारा और दिल में बेसकूनी थी। किसी वली उल्लाह ने उसे रोज़ाना 3 बार सूरत यासीन पढ़ने का मशवरा दिया। उसने 40 दिन यह अमल जारी रखा। वो कहता है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। घर में सुकून, कारोबार में बरकत और दिल को रूहानी सुरूर हासिल हुआ। ऐसे ही एक और वाक्य में एक बीमार बुजुर्ग को डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया। उनके बेटे ने रोज़ाना उनके पास बैठकर सूरत यासीन 3 बार पढ़ना शुरू की। न सिर्फ बीमारी में बेहतरी आई, बल्कि वो बुजुर्ग अपनी वफ़ात के वक्त कलमा तबा पढ़ते हुए सुकून से दुनिया से रुखसत हुए। सूरत यासीन के अंदर ऐसी आयात है जो इंसान के दिल को झंझोड़ कर रख देती हैं। जैसे इन अमरू कुकून, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है, हो जा, और वह हो जाती है। ये आयत हमें अल्लाह ताला की कुदरत का मुकम्मल इदराक करवाती है। इंसान जितना भी मजबूर या परेशान हो, अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं। क़यामत का मंजर भी सूरत यासीन में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बयान किया गया है। वफदासी रब यसिल तर्जुमा, और जब सुर फूंका जाएगा तो वह सब अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। यह आयत हमें उस दिन की याद दिलाती है जब हमें अपने रब के सामने जवाब देना होगा, और यह सूरत हमें उस दिन के लिए तैयार करती है ताकि हम आमाल सालेह के साथ जाएं। सूरत यासीन न सिर्फ कुरान का दिल है, बल्कि दिलों को जीतने वाली सूरत है। जो इसकी तिलावत करता है उसके लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और दुआएं कबूल होने लगती हैं। अगर आप जिंदगी में कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं या कोई रुका हुआ काम है, तो 3 दिन सुबह के वक्त सूरत यासीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमें यह समझना चाहिए कि सूरत यासीन सिर्फ एक सूरत नहीं, बल्कि एक रूहानी ख़जाना है। इसके अंदर अल्लाह की रहमत, नबी की शफ़ात और आखिरत की निजात छुपी हुई है। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना सूरत यासीन की तिलावत करें, खुसूसन फ़जर या असर के बाद अगर मुमकिन हो तो दिन में 3 बार, और किसी मरने वाले या निजा की हालत में हो तो उस वक्त भी इसकी तिलावत करें। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस सूरत को 3 बार पढ़े, अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देगा, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो। यह सूरत वो है जो हमारे नबी पाक साहिब लाख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, ताकि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकें और उसकी मगफिरत हासिल कर सकें। ये सूरत एक ऐसा तोहफ़ा जो अल्लाह की रज़ा के दरवाजे खोलती है और इंसान के दिल में सुकून, इत्मीनान और नेक अमल की तहरीक पैदा करती है। इस सूरत को पढ़ने वाला शख्स बामौत निज़ा की सख्ती से महफूज रहता है। निजा वो मरहला है जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है और यह मौत की सबसे तकलीफ़देह हालत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर मौत की तकलीफ़ या निजा की सख्ती नहीं आती और वह सुकून के साथ अल्लाह की रज़ा में मुंतकिल होता है। उसके बाद इस सूरत का एक और अजीम फ़ायदा कब्र में महफूज रहना है। जब इंसान की मौत के बाद कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाती है या अजाब का गड़ा। लेकिन जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र को अजाब से महफूज रखता है और कब्र में सुकून और राहत का सामना करता है। उसकी कब्र उसके लिए जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाती है, जहां वो अल्लाह की नेमतों से लुत्फानंदोज होता है। फिर क़यामत के दिन जब तमाम इंसान अपने आमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह के सामने जमा होंगे, वो शख्स जो इस सूरत को पढ़ता रहा है, क़यामत के दिन भी अल्लाह की ख़ास मगफिरत से निजात पाता है। अल्लाह ताला उस पर अपना रहमो करम फरमाता है और उसके गुनाह माफ़ कर देता है और उसे जहन्नुम की आग से महफूज रखता है। आखिरकार इस सूरत को पढ़ने वाला शख्स जन्नत की तरफ रवाना होता है, जहां उसके लिए अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमतें और राहतें तैयार की गई हैं।
जन्नत में वह अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारता है। अल्लाह ताला उस पर अपना रहमो करम फरमाता है और उसके गुनाह माफ़ कर देता है और उसे जहन्नुम की आग से महफूज रखता है। आखिरकार इस सूरत को पढ़ने वाला शख्स जन्नत की तरफ रवाना होता है, जहां उसके लिए अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमतें और राहतें तैयार की गई हैं। जन्नत में वह अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारता है, जहां ना कोई गम होगा, ना कोई तकलीफ, बल्कि हमेशा की खुशियां और सुकून उसका मुकद्दर होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सूरत बताई और वह सूरत यासीन है। नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के वजीफ़े की जानिब चलते हैं। आपने यह वजीफ़ा किसी भी वक्त करना है। अगर आप किसी नमाज के बाद करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और अगर आप दिन में किसी भी वक्त आपको वक्त मिले तो आप उस टाइम यह वजीफ़ा, यह अमल पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़द्दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दत पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। मजीद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत यासीन की तिलावत करनी है। 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल जतूब ई आयत पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों की तस्बीह पढ़नी है, या रहीम या करीम। यह एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर दोबारा दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तू गुनाह पर गुनाह करता है, मैं खामोशी से देखता हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पे कि तू पलटेगा, तौबा करेगा और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ऐ इब्ने आदम, मैं तुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेरी खताएं देखकर भी तेरा रिस्क नहीं रोकता, तू मुझसे दूर जाता है। मैं तुझे करीब करने के असबाब पैदा करता हूँ, तू रात की तारीकी में रोता है। मैं अर्श पर तेरे आंसुओं को संभालता हूँ, तू लोगों से मायूस होता है। मैं तुझे अपनी रहमत की तरफ बुलाता हूँ, तू गिरता है, मैं थाम लेता हूँ। तू भूल जाता है, मैं याद रखता हूँ। तू थक जाता है, मैं तुझे सुकून अता करता हूँ। तू टूट जाता है, मैं तुझे जोड़ देता हूँ। तू तौबा का एक कदम बढ़ाता है, मैं बख्शीश की 1000 राहें तेरे लिए खोल देता हूँ। ऐ इब्ने आदम, अगर तू मिट्टी में भी छुप जाए, मैं वहाँ भी अपनी रहमत भेज दूँ। तू बस एक बार दिल से कह दे, या अल्लाह, फिर देख मैं तुझे कैसे सीने से लगाता हूँ, क्योंकि तू मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तू गुनहगार सही, मगर महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुझे प्यारा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों, हम सबको एक दिन कब्र में जाना है। सवाल ये है कि क्या हमने वो तैयारी कर रखी है? क्या हम रोज़ सूरत यासीन की तिलावत करते हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा की है? नाजरीन, आज से सूरत यासीन को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लें। रोज़ाना 3 बार पढ़ें, ख़ास तौर पर बाद नमाज असर या फजर, ताकि मौत की सख्ती, निज़ा की तकलीफ़ और कब्र का अजाब हमसे दूर हो जाए। अल्लाह ताला हमें सूरत यासीन की तिलावत करने, उस पर अमल करने और उसके नूर से अपनी ज़िंदगियों को रोशन करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ददो सलाम भेजने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाक अल्लाह।